नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा जो आरपीएससी की सहायक आचार्य यानी कॉलेज व्याख्याता यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है वो आ चुकी है। आरपीएससी की साइट पर ये विज्ञापन है, आप वहां भी इसको देख सकते हैं। तो बहुत शानदार और अच्छी पोस्ट है, तो बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा। और इसमें देखिए मेन क्वालिफिकेशन है वो नेट होती है, नेट सेट आपका जो भी क्लियर है। और तो अभी पहले इसके बारे में बात करते हैं, पूरा वीडियो आप बहुत अच्छे से सुनिएगा। तो कॉलेज लेक्चरर की ये वैकेंसी है जिसमें सभी सीट देखिएगा, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, एबीएसटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ईएएफएम, टेक्सटाइल डाइंग एंड पेंटिंग, जियोलॉजी। तो इसमें बॉटनी की 33 सीट है, केमिस्ट्री की 40, मैथ की 34, फिजिक्स की 35, जूलॉजी की 30 और एबीएसटी की है 82। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की खूब है 127 पोस्ट, ईएएफएम 56 और फिर ये एक पोस्ट है टेक्सटाइल डाइंग जियोलॉजी की 8। फिर लॉ की 8 सीट है, ड्राइंग एंड पेंटिंग की 10 है, इकोनॉमिक्स की 47, इंग्लिश की 55, ज्योग्राफी की 48, हिंदी की 66, हिस्ट्री की 50 और समाजशास्त्र की 42, म्यूजिक की 3, फिलोसफी की 2, पॉलिटिकल साइंस 57, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 6, संस्कृत की 39, उर्दू की 5, होम साइंस की 5। होम साइंस ये एजुकेशन एक्सटेंशन है, इसकी 8 है। पहले वाला फूड न्यूट्रिशन था। और होम साइंस के अंदर मैनेजमेंट की 7। होम साइंस में फिर ये अलग अलग है, चाइल्ड डेवलपमेंट, क्लोथिंग, टेक्सटाइल, इनकी 5 और है, एग्रीकल्चर की 1, पंजाबी की 2। इस तरह से कुल 918 पोस्ट पे ये भर्ती आई है। और अलग अलग है फिर इसमें जनरल की इतनी है, सबके लिए कौन सी कैटेगरी है। तो ये सारी पीडीएफ आपको मिल भी जाएगी, मैं भी शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना इसको। नहीं तो आरपीएससी की साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसे। अब इसके बारे में देखिए क्या क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो है, उक्त सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है। तो सबसे पहला है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एन और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल। तो ये बात क्या कर रहे हैं कि कम से कम गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास में, मिनिमम 55% के मार्क्स के साथ। किस में? एट द मास्टर डिग्री लेवल इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी। तो 55% मार्क्स हैं वो आपके होने चाहिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। अब ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है उसकी परिभाषा यहां पर दी है इन्होंने कि क्या क्या गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में आता है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, यहां भी हम देख लेंगे। इसके अलावा आपके पास नेट सेट इनमें से कुछ भी हो। देखिए नेट तो होता है भारत के स्तर पे, साल में 2 बार एग्जाम होता है, या तो आपका नेट क्वालिफाई हो या फिर आपका सेट क्लियर हो। पहले आरपीएससी का जब कभी सेट हुआ हो तो आपका सेट क्लियर हो। ये 2 आपके लिए मेन योग्यताएं हैं। फिर इसमें जैसे किसी ने पीएचडी पहले कर रखी थी 2009 के रेगुलेशन के अनुसार, उनको क्या छूट है क्या नहीं है, वो फिर अलग अलग कंडीशन अलग अलग शर्तें हैं। मेन आपके पास में है कि एमए में 55% होने चाहिए, और इसमें भी फिर छूट वगैरह आगे आपको मिलेगी, और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में। अब ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है क्या? तो अब देखिएगा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में ये है कि एमए के हमने बात की थी कि एमए में मिनिमम 55% होने चाहिए। तो उसके अंदर भी छूट है, जैसे अलग अलग जो कैटेगरी हैं इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, निश्चित जन के वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता शैक्षणिक योग्यता में 5% अंकों की छूट होगी। अब इसमें तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में क्या क्या है। देखिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों को मिलाकर के जो औसत आपके अंक हैं वो 55% होने चाहिए कम से कम। पहली शर्त तो ये है 10th 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों को मिलाकर के 55% होने चाहिए कम से कम। पहली शर्त तो ये। इसके बाद में ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% होना जरूरी है, कम से कम। और 10th या 12th इन दोनों में किसी के अंदर भी कम से कम 50% होना मार्क्स आपके जरूरी है। तो ये आप समझ गए होंगे कि 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों का औसत जो है वो आपका 55% होना चाहिए। 10th और 12th दोनों में से किसी एक कक्षा में आपके 50% मिनिमम होने जरूरी है, किसी भी एक कक्षा में।
और ग्रेजुएशन के अंदर भी 50% मिनिमम जरूरी है, और औसत जो है वो 55% होना चाहिए। तो फिर इसमें अलग अलग छूट है कि उक्त अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में, यानी जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में, एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और निःशक्त जन वर्ग के अभ्यर्थियों को 5% अंकों की छूट दे है। उक्त 5% अंकों की छूट औसत 55% अंकों में दे है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी अथवा स्नातक तीनों परीक्षाओं के अंकों में पृथक पृथक रूप से 5% की छूट नहीं है। ये जो छूट भी है आपको, इसमें औसत में है कि औसत में कम हो सकता है, लेकिन यहां जो मिनिमम वाला जो ये बताया है, सब में अलग अलग जो है कि सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी दोनों में से एक में 50% कम से कम होना चाहिए, और स्नातक में भी कम से कम 50% होना चाहिए। तो उनमें जो है वो किसी भी प्रकार की छूट अलग से नहीं है, ये केवल औसत में है 55% में। तो ये कुछ मेन पॉइंट हैं इसमें। बाकी फिर एज की बात करते हैं, तो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष और अधिकतम जो है वो 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी 21 से 40 इसमें एज का क्राइटेरिया है। और बाकी फिर सबको अलग अलग छूट है। और सैलरी आप देख रहे हैं कितनी शानदार जो सैलरी है। उसके बाद है राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 साल की छूट है। और सामान्य वर्ग की महिला और ईडब्ल्यूएस की जो महिला है उनको 5 वर्ष की छूट है। और एस सी, एस टी, ओबीसी, ये जो अति पिछड़ा वर्ग, इन सभी कैटेगरी के महिलाओं को 10 वर्ष की छूट है। विधवा और विच्छिन्न विवाह है परित्यक्ता महिलाओं के लिए कोई इसमें अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो ये पॉइंट है। इसके बाद है कि भर्ती परीक्षा क्या होगी। चयन प्रक्रिया लिखित प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे। परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार से ली जाएगी, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन ले, लेकिन होगी वस्तुनिष्ठ। सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। आवेदन अवधि 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक। तो ये इस समय के दौरान आप फॉर्म भर सकते हैं, 9 तारीख से 8 दिसंबर तक। तो 1 महीने का समय मिला है। और ऑनलाइन फिर वही जैसे आप सभी फॉर्म भरते हैं उसी तरह से फॉर्म भरा जाएगा। और अगर देखिएगा, अगर किसी अभ्यर्थी के पास में ये योग्यता अभी पूर्ण नहीं है, जैसे किसी के नेट नहीं है या जैसे किसी की एमए या मास्टर डिग्री जो चाहिए वो नहीं है, तो क्या वो फॉर्म भी भर सकता है? क्या? बिल्कुल फॉर्म भर सकता है। जिस दिन इंटरव्यू का पहला दिन होता है, यानी इंटरव्यू का पहला दिन, जिस दिन से इंटरव्यू शुरू होंगे, चाहे आपका इंटरव्यू शुरू होने के चाहे 7वें दिन नंबर आए, चाहे 10वें दिन नंबर आए, लेकिन इंटरव्यू जब आरपीएससी इन भर्ती परीक्षाओं का इंटरव्यू शुरू करेगी, तो उस फर्स्ट डे तक जो है आपके पास में, उस फर्स्ट डे को आपके पास में वो आपका जो ये शैक्षणिक योग्यता है ये होनी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए किसी का अभी नेट क्लियर नहीं है, तो क्या वो फॉर्म अभी भर सकता है? क्या बिल्कुल भर सकता है। और अभी जो नेट के एग्जाम हुए हैं या जो होंगे नेट के एग्जाम, अगर उसमें आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप बिल्कुल उसके लिए योग्य हैं। इसके बाद में है फीस क्या क्या है। तो जो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और जो क्रीमिलियर हैं वगैरह, उन सभी के लिए 350। और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 250 रुपए। और समस्त निःशक्त जन, एससी, एसटी और जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम हो उनके लिए 150 रुपए। तो ये मेन पॉइंट है। एग्जाम, रिटर्न एग्जाम की स्कीम क्या है। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके 2 पेपर हैं, 75 मार्क्स के, और क्वेश्चन इनमें डबल डबल आते हैं, यानी 150 क्वेश्चन इनमें आएंगे। और तीसरा पेपर जो है वो है राजस्थान जीके का, जिसके 50 मार्क्स हैं और क्वेश्चन इसमें आते हैं 100। तो टोटल जो आपका पेपर होता है वो 3 तो पेपर होंगे। और राजस्थान जीके का बहुत अहम रोल है इसमें। और राजस्थान जीके के लिए जो अभ्यर्थी हैं, जो भी ये कोर्स लेना चाहते हैं, राजस्थान जीके का जो ऐप पे कोर्स हमने लॉन्च कर रखा है, वो स्पेशली कॉलेज लेक्चर के फुल डिटेल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किया गया था। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज 2 नवंबर है, 5 नवंबर तक आपके लिए जो राजस्थान जीके का कोर्स है वो 999 में उपलब्ध रहेगा। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं उसमें। और इंटरव्यू जो है वो है 24 मार्क्स का, तो 24 नंबर का इंटरव्यू होगा। और रिटर्न एग्जाम आपका 75 और 50। तो
75 75 150 और 50 200। 200 नंबर का तो आपका एग्जाम हो गया और 24 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया। तो ये सब मिला करके आपकी मेरिट बनेगी। तो इसमें जितना आप मजबूत स्कोर करेंगे, जितना इसमें एग्जाम में आप जितने नंबर खींच सकें, वो सबसे बेहतर रहता है किसी भी अभ्यर्थी के लिए। तो ये इसमें मेन मेन चीजें जो है मैंने आपको बता दी। फिर भी कोई डाउट हो तो इस पर और वीडियो बना देंगे, और जो कोर्स है उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूं अभी। तो ये देखिए ऐप है जिसका लिंक आपको दिया जाएगा। आरपीएससी जीके विद अजय चौधरी के नाम से ही गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद में जो नॉर्मल प्रोसेस होता है, ईमेल आईडी नाम वगैरह भर के उसमें, और एक स्टूडेंट वाला ऑप्शन आता है, एक आता है पेरेंट्स। आपको स्टूडेंट वाले पे क्लिक करना है। वहां जाने के बाद में आपको स्टोर का ऑप्शन आएगा, और स्टोर के ऑप्शन के अंदर आपको अलग अलग कोर्स दिखेंगे। उसमें एक ऑप्शन कोर्स मिलेगा राजस्थान जीके स्पेशल कोर्स। तो इसमें जो कॉलेज लेक्चर का आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस जो है ये किया गया था लॉन्च। इसमें अब तक जो लगभग 150 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 1 साल की आपके पास में वैलिडिटी रहेगी। हस्तलिखित नोट्स होंगे, ऑथेंटिक किताबों के अच्छे नोट्स, उनको आप पढ़ सकते हैं। और इसमें हिस्ट्री और कल्चर आपका कंप्लीट हो चुका है। जियोग्राफी जो है वो आपका अब समाप्त होने वाला है, समाप्ति की ओर है। जो मेन मेन टॉपिक हैं वो जियोग्राफी के हो चुके हैं, जो समझाने वाले सब होते हैं। अब जियोग्राफी के शुरू के 5-6 टॉपिक के बाद में इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी मिक्स ही चलती है। जैसे पशुधन वगैरह है, वन वनस्पति, ये उद्योग धंधे, ये सब मिक्स से चलते हैं क्योंकि वो जियोग्राफी में पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था में भी पढ़ते हैं। तो ये दोनों आपके साथ साथ ही चल रही है। और राजस्थान की राज व्यवस्था है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। तो अब जो है ये कोर्स आपका काफी कुछ इसमें हो चुका है। सबसे ज्यादा समय हिस्ट्री और कल्चर में लगता है और जियोग्राफी का। तो ये सब आपको खूब डिटेल में पढ़ाया है। तो 5 नवंबर तक, अभी से ही 5 नवंबर तक ये कोर्स आपको 999 में उपलब्ध रहेगा। तो इसमें अब तक 149 वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम। और ये पीडीएफ के नोट्स हैं जो ऑथेंटिक किताबों से बनाए हुए, जो मेरे खुद के हाथ से लिखित बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। और जो टेस्ट पेपर हैं उसमें राजस्थान हिस्ट्री के टेस्ट जो हैं वो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपकी रैंक क्या है वो भी आपको पता चलती है। ऑनलाइन पेपर जो होते हैं वो। और बाकी कल्चर के आप अपलोड हो जाएंगे, फिर आगे ज्योग्राफी के भी हो जाएंगे। तो धीरे धीरे सब हो जाएगा इसमें। तो 149 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। और इसमें जो इधर कंटेंट का ऑप्शन आता है उसमें आपको ये मिलते हैं वीडियोस। ये देखेगा इस प्रकार से राजस्थान के इतिहास के वीडियोस इसमें वीडियोस हैं। फिर ये इतिहास के नोट्स, फिर कला संस्कृति के वीडियोस, फिर कला संस्कृति के नोट्स, फिर राजस्थान का भूगोल के वीडियोस, फिर आगे नोट्स, फिर टेस्ट पेपर, इस प्रकार से है। तो ये कॉलेज लेक्चर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए और कॉलेज लेक्चर के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं की स्पेशल मांग पे उस समय शुरू किया गया था। 6 जुलाई से इसमें वीडियो शुरू किए थे हमने। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कॉलेज लेक्चर के लिए ही बनाया गया मुख्य रूप से कोर्स था। बाकी राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में जिसमें राजस्थान आता है उन सब के लिए है। तो खूब डिटेल में पढ़ाया है आपको सभी ऑथेंटिक किताबों से। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।